में प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस ये होता है कि कोई भी पुलिस कंप्लेंट जब जाती है तो वो कंसर्न एमएम को जाती है। वो उस पे संज्ञान लेते हैं, एफआईआर दर्ज होनी है या नहीं होनी, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन था। हमारे जो पहलवान थे, हमारे बच्चे थे, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है, उन्होंने सुनवाई की, इसमें एफआईआर की डायरेक्शन दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है, उनके पास और भी बहुत से काम है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो आगे की कार्रवाई इसमें होगी वो आप निचली अदालत में ही सुनवाई होगी। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसी से आप कार्रवाई करेंगे। इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये की कोशिश नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत समर्थन किया कि इनको एफआईआर की डायरेक्शन दे दी, डायरेक्ट सुनवाई की। नहीं तो ऑन द डे वन भी सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते थे कि जी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाओ, क्योंकि जहाँ की जुडिक्शन बनती है वही कोर्ट सुनेगी। लेकिन क्योंकि मामला सीरियस था, उन्होंने सुनवाई की, उस पर अपना पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ से एफआईआर की डायरेक्शन दे दी उसमें। तो और उसके बाद का वो डायरेक्ट ऊपर चले गए। तब उन्होंने मतलब कि एफआईआर की डायरेक्शन दे दी। लेकिन अब उन्होंने बताया कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ चलिए, जैसे हम कोई भी आम इंसान है या आप हैं, जैसे प्रोसेस है हमारा उसी के हिसाब से चलेंगे, वैसा कुछ भी। जब ये पहलवान मेडल जीत के आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद अप्रिशिएट किया था, कहा था मेरी फैमिली के बच्चे हैं, मेरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज वो मान सम्मान कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। लगातार हम जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में लगातार यहाँ पे कई सारे युवा भी हैं और ऐसे में तमाम जो दलीलें हैं वो पेश की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहलवानों को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पहलवानों की जो याचिका थी अब उसको कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि अब आप इस पूरे मामले को लेकर आप निचली अदालत में जाइए और सुप्रीम कोर्ट में इसमें आप बाद में आना। तो सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें पहले हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस ये होता है कि कोई भी पुलिस कंप्लेंट जब जाती है तो वो कंसर्न एमएम को जाती है। वो उस पे संज्ञान लेते हैं, एफआईआर दर्ज होनी है या नहीं होनी, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन था। हमारे जो पहलवान थे, हमारे बच्चे थे, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है, उन्होंने सुनवाई की, इसमें एफआईआर की डायरेक्शन दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है, उनके पास और भी बहुत से काम है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो आगे की कार्रवाई इसमें होगी वो आप निचली अदालत में ही सुनवाई होगी। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसी से आप कार्रवाई करेंगे। इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये होता है कि 164 में उन बच्चियों के बयान दर्ज होंगे, उनके एफिडेविट फाइल होंगे और उसके बाद उसका अरेस्ट होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम दिल्ली के जितने भी लोग हमारे एडवोकेट्स हैं, आज उनके समर्थन में यहाँ धरने पर स्थल पे आए हैं हम लोग आज। लेकिन जिस तरीके से पहले जो पूरा मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन अब उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि अब आप जो है वो निचली अदालत में जाइए। क्या कुछ रुक है कहीं ना कहीं ये जो पूरे मामले को लटकाने की कोशिश है? नहीं, लटकाने की कोशिश नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत समर्थन किया कि इनको एफआईआर की डायरेक्शन दे दी, डायरेक्ट सुनवाई की। नहीं तो ऑन द डे वन भी सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते थे कि जी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाओ, क्योंकि जहाँ की जुडिक्शन बनती है वही कोर्ट सुनेगी। लेकिन क्योंकि मामला सीरियस था, उन्होंने सुनवाई की, उस पर अपना पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ से एफआईआर की डायरेक्शन दे दी उसमें। तो और उसके बाद का प्रोसेस ठीक है, अब निचली अदालत ही सुनेगी। इसमें झटके वाली कोई बात नहीं है। इसमें ये प्रोसेस यही है इसमें। वो डायरेक्ट ऊपर चले गए। तब उन्होंने मतलब कि एफआईआर की डायरेक्शन दे दी। लेकिन अब उन्होंने बताया कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ चलिए, जैसे हम कोई भी आम इंसान है या आप हैं, जैसे प्रोसेस है हमारा उसी के हिसाब से चलेंगे, वैसा कुछ भी। इंतजार और करना पड़ेगा पहलवानों को न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है अब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे। अब ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत में आना, फिर निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उस प्रोसेस में कहीं न कहीं वक्त लगेगा और वक्त में ऐसे में लगातार पहलवान यहाँ पर बैठे। क्या कहेंगे? हाँ, वक्त तो देखो, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी वक्त लगा था और आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये इतना, क्योंकि जब ये पहलवान मेडल जीत के आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद अप्रिशिएट किया था, कहा था मेरी फैमिली के बच्चे हैं, मेरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज वो मान सम्मान कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? एक अपने सांसद को बचाने में इतने तुले हुए क्यों हैं, जिसके खिलाफ ऑलरेडी 35 एफआईआर हैं और 2 एफआईआर यहाँ भी हो गई हैं। उसके बावजूद भी अब प्रधानमंत्री जी को इस मामले में सवाल ये कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो जी। तमाम अच्छी तरीके से प्रक्रिया और सुनवाई भी करते हैं। उन्होंने जितनी जल्दी लेकिन अब उन्होंने जो सुनवाई है वो टाल दी एक तरह से, अगर देखा जाए। सुनवाई टाली नहीं है, एफआईआर दर्ज करना ही उनका एक बहुत, बताते हैं कि कितने बड़े सीनियर जज हैं डीवाई चंद्रचूड़। सुरक्षा मिल गई है, एफआईआर हाँ, दर्ज हो गई है और जो प्रक्रिया होनी थी वो लेकिन न्याय में देरी हो गई है। लेकिन न्याय, हमें अपने न्याय प्रक्रिया जो लोअर कोर्ट में, हायर कोर्ट, उस पर भी विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, डिले होगा, वहाँ भी डे टू डे सुनवाई होगी, ऐसा हमारा मानना है। हाईकोर्ट के बाद जो प्रोसेस रहेगा, हाईकोर्ट में जो सुनवाई चलेगी उसके
बाद का क्या प्रोसेस है? हाई कोर्ट में भी प्रोसेस यही रहेगा कि ये अगर ये अरेस्ट नहीं होते हैं तो वहाँ दोबारा एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं हम लोग। वो प्रोसेस तेज हो सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जा सकता है कि आज तक आपने इस प्रक्रिया में कितने लोगों की स्टेटमेंट ली, किस किस को अरेस्ट किया है, तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी इसमें। ऐसा नहीं है कि इसकी आज की सुप्रीम कोर्ट की वजह से स्लो हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहलवानों को इंसाफ कैसे और कहाँ से मिलेगा? इंसाफ ये जो इनकी डिले टैक्टिक्स है, इससे जो हमें खतरा जो लगता है, आज से 10 दिन पहले अगर आप जाएंगे तो 250 जो पहलवान थी, महिला पहलवान तैयार थी स्टेटमेंट देने के लिए। आज सिर्फ 7-8 पहलवान जो है अपनी स्टेटमेंट और लिफाफा बंद उसमें दिया है उन्होंने, उसके ऊपर भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। तो ये सत्ताधारी पार्टी है, इनको जगाने का काम हम लोग करेंगे। फैसले हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ बंद लिफाफे के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, सरकार को कहीं न कहीं घेरते रहे हैं कि उन्हें बंद लिफाफे में कोई भी जवाब नहीं चाहिए, सब कुछ खुलकर होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था है सबके लिए। लेकिन इस बार क्या नहीं, ये थोड़ा सेंसिटिव, ये मामला जो महिला उत्पीड़न का होता है थोड़ा सेंसिटिव है। पॉक्सो में ये चीज़ ओपन नहीं कर सकते पब्लिक में, बिकॉज लड़की जो है, कोई भी लड़की है जो बड़े सोच विचार करने के बाद ही अपनी स्टेटमेंट देती है, तो उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते। इसीलिए ये तो हमेशा बंद लिफाफे में जाती हैं, या लेडी आईओ के सामने ही उसका बयान होता है, या लेडी मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान होता है।